रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? There are new rulers now. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। तारीख 17 जनवरी एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। खबर झांसी से जुड़ी है। मामला एक प्रॉपर्टी डीलर से जुड़ा होने के मद्देनजर एसओजी से लेकर सर्विलांस तक की मदद ली गई। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। लापता शख्स मिल तो गया लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। झांसी का एसपी देहात कार्यालय काफी चहलकदमी है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मौजूद है। मीडिया के कैमरे पुलिस की कामयाबी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब हैं। पुलिस के साथ कदम ताल करते हुए 3 शख्स, लड़खड़ाते कदम, चेहरे की उड़ी रंगत इस बात की तस्दीक कर रही है कि मामला संगीन है। तीनों के हाथों में हथकड़ी है। चलिए बढ़ते कदमों के साथ हम भी आगे बढ़ें। आप भी बेसब्र होंगे कि आखिर इन तीनों का जुर्म क्या है, तो आप खुद ही सुनिए एसपी साहब की जुबानी। ये गायब हुआ था जिसकी कि 18 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई थी थाना सीपरी बाजार में। 19 तारीख को इसकी होंडा सिटी गाड़ी जो है वो गोराघाट जिला दतिया में पाई गई थी और अनूप शर्मा उस गाड़ी में नहीं था। तो इससे ऐसा लगा कि शायद अनूप शर्मा के साथ कोई हादसा हुआ है और गुमशुदगी को 364 में तरमीम कर दिया गया था। सुना कुछ आपने। प्रॉपर्टी डीलर अनूप शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि सिपरी बाजार का रहने वाला अनूप कहां गया। आखिरकार इस केस को वर्कआउट करने के लिए एसओजी समेत सर्विलांस की मदद ली गई। पुलिस ने अनूप को ढूंढ निकाला लेकिन जिंदा नहीं, उसकी लाश बेतवा नदी से बरामद हुई। तलाश के लिए उसकी बरामद की उसकी जानकारी घटना के अनावरण के लिए एसएसपी साहब के द्वारा एएसपी के नेतृत्व में एसओजी, थाना सीपरी बाजार, सीओ सदर और सीओ क्राइम इस टीम को लगाया गया था और इनके प्रयास से तथा टेक्निकल मदद देते हुए इस घटना का अनावरण हुआ है। आज अनूप शर्मा का शव बेतवा नदी में बोरे में मिला है।
पुलिस ने तफ्तीश के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अभी 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अनूप की हत्या जायदाद को लेकर की गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इस कामयाबी के मद्देनजर कामयाब पुलिस टीम को 10,000 रुपया इनाम देने का ऐलान किया है। कत्ल की इस वारदात ने साबित कर दिया है कि जुर्म करना आसान है, लेकिन कानून से बचना बेहद नामुमकिन। विकास शर्मा, झांसी समाचार प्लस। झूठी शान लोगों पर इस कदर हावी है कि वो कोई खौफनाक कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, फिर चाहे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। उन पर तो बस खून सवार होता है, चाहे किसी की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। थाना फतेहगंज, पश्चिमी जिला बरेली। एक बार फिर हॉरर किलिंग की वारदात से दहल उठा है। जेल की सलाखों से बाहर आता शख्स एक पिता है, जिसने झूठी शान की खातिर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया, गला दबाकर हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। घर में मातम पसरा है, लेकिन अफजाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। समझाते समझाते हद हो गई, तो दिल में कुछ गुंजाइश नहीं रही। बच्चे भी हमसे सब खिलाफ हो गए, भाई भी से सब खिलाफ हो गए हमसे। हमें नहीं रह मिला तो हमने साथ गुस्सा में आके गला मसल दिया। कैसे मारा अपनी बेटी को? गला मसल दिया मैंने और पाए से खड़िया के पास। जिस वक्त आपने मारा घर पे कोई मौजूद नहीं था? नहीं था। कहाँ गए थे सभी? माँ थी, वो उसके गोबर थोपने गई थी। सुना आपने क्या कहा बरेली के इस बेरहम बाप ने। गुस्से में आकर मैंने ये खौफनाक कदम उठाया। दरअसल अफजाल की बेटी पड़ोस में रहने वाले रिजवान से इश्क करती थी, लेकिन अफजाल को यह रिश्ता कबूल नहीं था। बार बार समझाने के बावजूद भी उसकी लड़की मान नहीं रही थी, लिहाजा उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। तो ये मर्डर 302 में लिखा गया है और मामला ये है कि बाप ने ही बेटी का कत्ल कर दिया। किस वजह से, क्या कारण बताया है उसने? कारण तो यही बता रहा है कि काफी समझाया लड़की को, शायद लड़की नहीं मानी किसी वजह को लेकर, इसलिए इसने उसका। मामला पुलिस की जानकारी में आने के बाद अफजाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक सवाल, आखिर झूठी शान की खातिर कब तक मोहब्बत के बदले मौत दी जाती रहेगी? अनूप मिश्रा, बरेली समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो।
A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल, अपनी समस्या। घोषी सहकारी चीनी मिल के मुख्य प्रबंधक समेत 5 अधिकारी निलंबित। सीएम से की गई थी गन्ना खरीद में धांधली की शिकायत, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई। कुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के मद्देनजर बंद रहेंगी उन्नाव की फैक्ट्रियां। डीएम ने दिया प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को 14 फरवरी तक बंद करने का आदेश। उत्तराखंड सरकार पर आजम खान ने लगाए आरोप, समझौतों का पालन नहीं करती उत्तराखंड सरकार। टिहरी बांध से पानी न छोड़ने से गंगा में बढ़ा प्रदूषण। कानपुर में बीकॉम छात्रा ने खुद ही रची थी अपहरण की साजिश, घर वालों से मांगी थी 5 लाख की फिरौती। प्रेमी और प्रेमिका दोनों गिरफ्तार। गोंडा में पशु तस्कर हाजी माजिद के गुर्गे आशुतोष पांडे पर लगाया गया गैंगस्टर एक्ट। मंत्री केसी पांडे का करीबी है आशुतोष पांडे। सपा मुखिया मुलायम का बयान, सितंबर में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, जल्द ही यूपी में जनसभाएं शुरू करेगी समाजवादी पार्टी। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने मनाया संकल्प दिवस, राहुल गांधी को पीएम बनाने का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प। शिक्षकों की काउंसलिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोमवार से शुरू होनी थी काउंसलिंग, 11 फरवरी को अगली सुनवाई। गाजियाबाद में लग्जरी लाइफ जीने वाले चोर फैमिली का भंडाफोड़, परिवार के लोग मिलकर कई वारदातों को दे चुके थे अंजाम। महिला समेत 4 बदमाश गिरफ्तार। और राजस्थान रॉयल्स पर प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया 100 करोड़ रुपए का जुर्माना, फेमा के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, आबकारी विभाग की टीम पर हुआ है हमला। अवैध शराब के कारोबारियों ने किया है हमला, हमले में एक सिपाही भी हो गया है घायल। लोनी पुलिस की मदद से
कारोबार करने का लगा है आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां आबकारी विभाग की टीम पर हुआ है हमला और अवैध शराब के कारोबारियों ने किया है आबकारी विभाग की टीम पर हमला। इस हमले में एक सिपाही के घायल होने की खबर आ रही है और लोनी पुलिस की मदद से कारोबार करने का लगा है